औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, अगर आप यूबीएल में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो उस पर एक अच्छा रिटर्न मिले, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम यूबीएल का एक बेहतरीन अकाउंट जो कि आपको महाना प्रॉफिट देगा उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या दरकार होंगे, कौन कौन लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की दरकार होगी, इस अकाउंट में आप कितने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं और कम से कम इसमें कितना बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा और जो जो सहूलियात भी इस अकाउंट में अवेलेबल हैं वो तमाम आज की वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए नाज़रीन किराम, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट एक बेहतरीन अकाउंट है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट अच्छा और हर महीने हासिल करना चाहते हैं। यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट एक बेहतरीन अकाउंट है जो कि आपको कम्पिटेटिव रिटर्न्स ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टायर्स के ऊपर डिफरेंट प्रॉफिट आपको दिया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो तमाम अफराद अपने अकाउंट इंडिविजुअली या जॉइंट हैसियत में खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप पार्टनरशिप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो तब भी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, वो भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स जो हैं वो भी ये अकाउंट ओपन कर सकती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, वो लोग जो अपना कारोबार छोटा मोटा कर रहे हैं वो भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भी ये अकाउंट ओपन कर सकती हैं। तमाम सैलरीड पर्सनस, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स और जो जितने भी पेंशनर्स हैं वो भी इस अकाउंट से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स के लिए भी ये अकाउंट बेहतरीन है। इसके अलावा फॉरेन मिशंस हो गए, डिप्लोमेट्स एंड एसोसिएशंस, क्लब एंड ट्रस्ट वगैरह भी यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आपको इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए कम से कम कितनी रकम दरकार होगी। द अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम PKR 100। जी हाँ, आप इस अकाउंट को सिर्फ 100 रुपये से ओपन करा सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट यानी कि ट्रांजैक्शन जो इसके अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं उसकी बात करें तो देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा कराने की कोई भी लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम इसके की फीचर्स की बात करें तो इसके की फीचर में सबसे पहला है टायर बेस अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये टायर बेस अकाउंट है। इसके अंदर आपके डिपॉजिट को डिफरेंट टायर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और आपका बैलेंस जिस टायर में भी फॉल करेगा उस टायर के मुताबिक आपको इसमें प्रॉफिट दिया जाता है। वो मैं टायर्स आपको आगे चलकर जब प्रॉफिट रेट डिस्कस करूंगा तो आपको मैं बताता हूँ। हाई रेट ऑफ रिटर्न है इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न दिया जाता है। कंप्लीट ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन करने की मुकम्मल सहूलत हासिल है। आप जब चाहें जितनी चाहें आप इसमें ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में कर सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म की बात करें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस एंड प्रॉफिट विल बी ऑटोमेटिकली क्रेडिट टू द अकाउंट एवरी मंथ। प्रॉफिट कैलकुलेशन जो इस अकाउंट पे की जाती है वो मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर की जाती है और आपका प्रॉफिट जो है वो हर माह आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जिसको कि आप विड्रा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अकाउंट को ओपन कराना चाहते हैं तो आपकी जो यूबीएल की ब्रांच है आप उसको विज़िट करें और अगर आप विज़िट करना आपके लिए मुश्किल है तो आप यूबीएल की हेल्पलाइन पे कॉल करके भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल फी रिलेटेड चार्जेस आर एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलिंग शेड्यूल ऑफ चार्जेस। शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक जो भी चार्जेस होंगे किसी भी सर्विस के वो आप पर लागू होंगे। क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, मेरा नहीं ख्याल कि यूबीएल इसके अंदर आपको कोई सर्विसेज फ्री में देगा, यानी कि डेबिट कार्ड के भी आपके इसमें चार्जेस होंगे और बाकी जो ऑनलाइन वगैरह जो आप इसमें कराते हैं उसके भी चार्जेस होंगे, चेकबुक के भी चार्जेस होंगे। तो वो आप ब्रांच या विजिट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे तफसील के साथ पूछ लेंगे।
क्योंकि मैंने इनका शेड्यूल ऑफ चार्जेस चेक किया है तो यूबीएल का शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो वेबसाइट पर अवेलेबल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो मुझे उसके अंदर इस अकाउंट के रिलेटेड कोई भी चार्जेस नज़र वैसे नहीं आए, लेकिन यहाँ पे लिखने का मतलब यही है कि इसमें जितनी भी फ़ी रिलेटेड चार्जेस होंगे वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक काटे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आप ये अकाउंट ओपन कराने जाएँ तो इसके चार्जेस की कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो लाजमी आप पूछ लीजिएगा। ऑल रेट्स आर इंडिकेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ये तमाम जो आपको प्रॉफिट रेट बताए जा रहे हैं, ये बैंक किसी भी वक्त इसको तब्दीली कर सकता है और उसमें कोई भी लाजमी नहीं है कि आपको नोटिस भी दिया जाए। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑब्लिक प्रॉफिट अंडर द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस शेयरिंग स्कीम इज गवर्न्ड बाय द बैंक रूल्स अंडर प्रिवेलिंग रेगुलेशंस ऑब्लिक डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो भी प्रॉफिट देने का मैकेनिज्म है वो बैंक के रूल्स के मुताबिक है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव और रेगुलेशंस के मुताबिक बनाए गए हैं। ज़कात की बात करें तो ज़कात आपके अकाउंट के ऊपर 2.5% के हिसाब से यकम रमज़ानुल मुबारक को काटी जाती है। जितने भी पैसा आपका इस अकाउंट में पड़ा होगा यकम रमज़ानुल मुबारक को उसके ऊपर से 2.5% के हिसाब से ज़कात काटी जाएगी। अगर आपने CZ50 फार्म जो कि ज़कात एग्जेम्पशन फार्म होता है, अगर वो जमा करा दिया है बैंक में तो फिर बैंक आपके अकाउंट से ज़कात नहीं काटेगा। आगे विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो विद होल्डिंग टैक्स अगर आप फाइलर होंगे तो आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल के टाइम पर टैक्स नहीं काटा जाएगा, जबकि नॉन फाइलर होने की सूरत में कैश विड्रॉ कराने के ऊपर आपका टैक्स होगा 0.6%। और विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप फाइलर होंगे तो आपके प्रॉफिट से 15% टैक्स काट कर बाकी प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपके प्रॉफिट से 30% टैक्स काटा जाएगा और बाकी रकम आपके अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। अगर आप यूबीएल महाना सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो आप इस अकाउंट के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके प्रॉफिट रेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास प्रॉफिट जो इसकी शीट है, जो यूबीएल के प्रॉफिट रेट्स हैं ये हमारे पास ओपन है। यहाँ पे यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसको 3 टायर्स में तकसीम किया गया है। इसके अंदर हम देखें तो पहली टायर 1 लाख रुपए तक बैलेंस तक की है। अगर आपका बैलेंस 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक है तो आप टायर 1 में फॉल करते हैं। दूसरी टायर 1 लाख से 50 लाख तक के बैलेंस की है और तीसरी टायर जो है वो 50 लाख या इससे ज़्यादा बैलेंस की है। यहाँ पर यूबीएल तमाम टायर्स के लिए 20.5% के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है। अब हम आगे ये देखते हैं कि अगर आप इस अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए रखते हैं, 10 लाख रुपए का अगर आपका डिपॉजिट है तो इसके ऊपर आपका 20.5% के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है आपका 2,05,000 रुपये 1 साल का बन जाएगा। अगर हम इसको 12 पर डिवाइड करें तो आपका पर मंथ प्रॉफिट 17,083 रुपये बनेगा। अब इसके अंदर से अभी टैक्स नहीं काटा गया। अगर आप फाइलर हैं तो इसके अंदर से 15% टैक्स हम माइनस कर देंगे जो कि 2,562 रुपये बनता है। जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 14,520 रुपये 83 पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका एवरेज बैलेंस 10 लाख रुपए इस अकाउंट में है तो आपका प्रॉफिट 14,520 रुपये 83 पैसे बनेगा अगर आप फाइलर हैं तो। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसमें से मजीद 2562 रुपये हम माइनस कर देंगे जो कि टैक्स के बनते हैं। तो ये आपका नॉन फाइलर होने की सूरत में 10 लाख रुपए एवरेज बैलेंस के ऊपर 11,958 रुपये 83 पैसे प्रॉफिट आपका बनेगा। तो नाज़रीन करम, ये यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने अभी आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल इसमें है जो आप पूछना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ अपनी तरफ से। यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट एक कन्वेंशनल बैंक का एक कन्वेंशनल अकाउंट है जो कि मेरी नज़र में ठीक नहीं है क्योंकि ये सूदी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर है। तो मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये अकाउंट ओपन करवाएं। बाकी आप अगर ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने किसी करीबी अजीज़ मुफ्ती आलिम दीन जो कि एक अच्छा नॉलेज रखते हों दीन के ऊपर, आप उनसे लाजमी मशवरा करेगा इस अकाउंट को ओपन कराने से पहले। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।